लेकिन अगर कोई इंसान कह रहा है मैं भक्ति भाव करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, सब करता हूँ, बट मैं ड्रिंक भी करता हूँ, मैं स्मोक भी करता हूँ, तो क्या उसकी भक्ति का वही इफेक्ट जा रहा है या उसका कुछ नेगेटिव हो रहा है, बैलेंस आउट हो रहा है, भक्ति कम हो रही है, क्या होता है उससे? भाई अगर आप ड्रिंकिंग करते हुए चैंटिंग या कुछ भी करते हो ना, तो कुछ टाइम बाद तो खुद छोड़ दोगे। कोई ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो मंत्र जाप कर रहा हो काफ़ी समय से और ड्रिंकिंग ना छूटी हो। अगर ऐसा है तो वो सही तरीके से कर ही नहीं रहा है, बट ऐसा मुझे तो नहीं दिखा आज तक कोई। बट ऐसा हो सकता है कि मैं सिर्फ मंदिर मंदिर जाता हूँ, मतलब मन में भाव है, लेकिन कोई अच्छे लेवल पे स्पिरिचुअल नहीं मिलेगा आपको। ऐसा तामसिक लोग मिल जाएंगे आपको, क्योंकि उन्हें सिखाया शायद इस हिसाब की चीज़ें है। हर पद है, मतलब हर अपनी पद्धति है भाई, हर कुल का है। कुछ ऐसे हैं कि वो कहते हैं भाई शिव जी स्मोकिंग करते हैं तो हम भी स्मोकिंग करते हैं। गलत थियोरी आई फील, जो ये कांवड़ यात्रा के वक्त ऐसा वो दिखाया जाता है कि शिव जी चिलम पी रहे हैं। किसी ने बोला ना शिव जी तो विष भी पीते हैं, पी लो। आप वो झेल सकते हो? नहीं, वो शिव जी की फोटो इंसानों ने तो बनाई है। किसी ने देखा है क्या शिव जी को ये करते हुए? सिंपल सी बात है, किसी ने शिव जी को देखा है? अरे विष पान करते हुए स्टोरी जरूर आई है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। शास्त्र को पता ही नहीं ये होता क्या है। वो सिगरेट बोलते जो भी बोलते हैं, शास्त्र को क्या पता वो क्या होता है ना। कुछ लोग कहते हैं भैया भगवान देवता भी सोमरस पीते हैं, तो वो देवता हैं। एक साधु में इतना बल है कि वो इंद्रासन मांग सकता है। आज भी कोई बड़ा संत चाहे संकल्प ले ले तो इंद्र की गद्दी मिल सकती है उसको। इसीलिए तो इंद्र जाप चुराने आता है। एक वो है, रूल होता है कि भैया जब आप जाप पूरा कर लो तो अपने आसन के नीचे जल गिरा दो। अच्छा। मंत्र बोलकर एक, क्यों बोल दो? इंद्र आपके जाप ले जाता है। इंद्र क्यों जाप ले जाता है? कि आप इंद्र की गद्दी ना मांग ले। लेकिन अब किसी ने मुझे बोला भैया मैं तो रोज गिराता हूं, तो मैंने बोला इस लायक हो गए कि आप इंद्रासन मांग लो? उसके लेवल आपका लेवल कहाँ होना चाहिए जाप? तो इंद्र क्यों आएगा आपके पास? इंद्र को जिसके पास जाना है, मतलब कोई अगर बहुत अच्छे लेवल पर हो गया तो वो मांगेगा नहीं, उसे पता है वो और बड़ी उपाधि है उसकी। इंद्र ये छोटे मोटे देवता कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण ने यही तो बताया था कि इंद्र की क्यों पूजा कर रहे हो। जब इंद्र की पूजा नहीं की तो उसने पूरा कहर ला दिया, तो भगवान ने उठा दिया गोवर्धन अपने नख पर। कहते हैं उंगली पर भी नहीं उठाया था, उंगली का जो नाखून है ना इस पे उठाया था उस समय। और उस समय ना एक सखी थी माधवी नाम की, तो माधवी को भगवान कृष्ण ने श्राप दे दिया था कि तू मुझे कभी देखेगी नहीं। सखी थी कृष्ण भगवान की, तो माधवी को श्राप मिल गया था कि तू मुझे कभी देखेगी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ गलती हो गई थी उनसे भगवान कृष्ण को। वो कुछ आई थिंक भगवान कृष्ण गेटअप बदल कर आए थे राधा जी से मिलने के लिए, तो मिलने नहीं दिया था माधवी ने। उन्हें पता लग गया था कृष्ण है, तो ऐसे भगवान ने कह दिया था कि अब मैं तुझे कभी नहीं दिखूंगा। सिर्फ नटखट थे, मजाक मजाक में बोल दिया। उन्हें क्या पता था इतना उनको वो हो जाएगा। अब वो कह रही कि मैं इस दृश्य के तो दर्शन करूं। वो जैसे दृश्य के दर्शन करने जाए ना तो उसके आंखों में पानी आ जाए, आंसू आ जाए, वो कृष्ण को देख ही ना पाए जब उन्होंने गोवर्धन जी उठाए थे। हाँ, वो कह रही है मैं इस लीला के तो दर्शन कर सकूं, इतनी तो परमिशन दे दो। वो देखने जाती है, उसके आंखों में आंसू आ जाते, नहीं देख पाती कृष्ण को। तो इतना वियोग सहा, इतना सहा, तो भगवान कृष्ण ने कह देते हैं कि अब तुम बाद में आएगी मेरे भक्त बन के। तो कहा जाता है कि वो माधवी सखी मीराबाई बनकर आई थी और उन्होंने कृष्ण की प्राप्ति करी थी। सोचो, मतलब ऐसा है। तो भगवान बहुत डिफरेंट है, आप उन्हें समझ नहीं सकते। और जब आप जुड़ोगे करोगे ना तो आपको बहुत प्रेम हो जाता है भगवान से। आप रह नहीं पाते मतलब भगवान के बिना। तो इस टाइम पर तो आप कुछ गलत काम करोगे ही नहीं। कोई आपको अच्छे लेवल का स्पिरिचुअल पर्सन कोई जीव हत्या करता हुआ, बलि देता हुआ, इन चीज़ों में नहीं दिखेगा आपको कभी भी। उसे पता है क्या सही है क्या गलत है।